बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिजवान गलज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब ज़ाहिर है बड़ी बड़ी ख़बरें और ख़ास तौर पे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली मीन गंडापुर का कैंप हो या फिर अडयाला जेल जो कि मरकज़ है इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी का, कोई माने या ना माने, चल क्या रहा है, मामला क्या है, और ख़ास तौर पे इमरान खान का स्टेटमेंट के हो सकता है मेरी अगली मुलाकात जो है अडयाला जेल में आप लोगों से ना हो। रिजवान गलज़ई साहब, ये खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर खान साहब के पास कोई पक्की रिपोर्ट है, और अगर कुछ है तो वो रिपोर्ट है क्या? बहुत शुक्रिया सर चौधरी साहब। देखें, चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही और आपको पता है कि जो इंगेजमेंट है वो वैसे तो चलती रहती है, ऑन और ऑफ रही, लेकिन जो रिसेंट कुछ इंगेजमेंट्स हुई हैं वो बड़ी मस्बत रही हैं। अब सूरत हाल ये है, इसको अगर मैं देखने वालों के लिए आसान कर दूं कि इमरान खान के लिए जहाँ से जो सख्तियाँ थी वो सख्तियाँ नरमियों में तब्दील हो चुकी हैं। अब बॉल जो है ना वो इमरान खान के कोर्ट में है। फैसला अब इमरान खान ने करना है, या यूं कह लीजिए कि अडयाला जेल का जो ताला है वो अब बाहर से नहीं लगा हुआ, वो अंदर से लगा हुआ है, और वो जब चाहें उसको खोलें और बाहर आ जाएं। ये इसी चीज की इंडिकेशन आज इमरान खान ने साफियों से गुफ्तगू में भी कहा। वैसे तो इमरान खान क्योंकि माइंड गेम के मास्टर हैं और वो माइंड गेम करते हैं, इस तरह की गुफ्तगू वो करते रहते हैं। आज उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक मैजिक बॉल है जो मुझे सब कुछ बता देती है, और रिपोर्टर से ये कहा कि हो सकता है कि ज़्यादा अरसा हमारी इधर मुलाकात ना हो। ये बात उन्होंने इसलिए की है इतने कॉन्फिडेंट, जैसे आपने कहा कि वो क्यों है, क्योंकि वो जो मैजिक बॉल है ना वो उनको सब कुछ जबा के बताती है। तो वो मैजिक बॉल कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी कि इमरान खान को कन्विंस कर लिया जाए। बात अब अटकी हुई है कि इमरान खान कन्विंस नहीं हो रहे इस बात के ऊपर कि वो जब रिहा होके आएंगे, जाहिर है वो जो रिहाई होगी वो एक प्रोसेस के तहत ही होगी, एक उसको आप मशरूत रिहाई कह सकते हैं। वो मशरूत रिहाई के ऊपर आमादा नहीं है, और उनकी वो जो शर्त है उनकी रिहाई के हवाले से, उसमें जो दूसरा कैंप है उसमें एक बदएतमादी इस लिहाज से है कि इमरान खान इतने अब जेल में रह के इतने बड़े हो चुके हैं कि जब वो बाहर आ जाएंगे फिर उनको संभालेगा कौन। लिहाजा उनको जब बाहर आने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर गारंटीज अगर आप कह लें, जैसे मुस्लिम लीग नून तो अब खुद इसके ऊपर इजहार भी कर चुकी है कि इमरान खान को हमें गारंटी देनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून ने तो खान को रिहा नहीं करना, जहां जिन्होंने रिहा करना है गारंटी असल में वो मांगे। तो मैं अभी जब आप ये वीडियो कर रहे हैं तो आपसे कुछ देर पहले एक बहुत मोतबर ज़राए से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जो बनी गाला मुंतकिली वाला मामला था, ये बात दुरुस्त है कि ये ऑफर उधर से नहीं आई थी, ये ऑफर अली अमीन गंडापुर ने पेश की थी, लेकिन इस ऑफर के ऊपर काफी हद तक काम हो चुका था, और बिल्कुल आप ये समझ लें कि 99% जो है वो इसको पर कामयाबी हासिल कर ली गई थी, और इंतजामात किए जा रहे थे। ये मैं बहुत वसूख के साथ आपको बात कर रहा हूँ। लेकिन ये भी मैं बताऊं कि एक खातून है जो इमरान खान की बीवी नहीं है, वो गई वहाँ पे, उनकी मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद इमरान खान ने अपना माइंड तब्दील कर लिया। यकीनन लोग पूछेंगे भी, अब मैं जब कह दी उनकी बीवी नहीं है तो फिर उनकी बहन ही हो सकती है जो वहाँ पे उनसे मिलती है। तो इमरान खान को जो है वो फिर जो कन्विंस करने की कोशिश थी ये नाकाम हुई, और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमरान खान उस चीज़ के ऊपर आमादा नहीं है जिसके ऊपर पहले वो आमादगी ज़ाहिर कर चुके थे, यानी वो बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, वहाँ से फिर वो पॉलिटिकल मुलाकातें या शायद वो मुलाकातें जो आजकल मौजूदा चेयरमैन पीटीआई कर रहे हैं उनकी भी जो है वो नवीद सुनाई दे रही थी। तो वो एक थ्योरी भी वैसे चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, तो वो काफ़ी जगह से इस चीज़ को कंफर्म हुए। ये जो बनी गाला मुंतकिल होने का मामला एक दफ़ा गया अडयाला तक, ये ऑफर जब गई थी तो तब साथ ये खबरें आई थी कि इमरान खान फिर रिहा अगर हो भी जाए तो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, मतलब गारंटी देंगे वो पॉलिटिकल। तो आपने इमरान खान को एक लंबे अरसे से कवर करते आ रहे हैं, आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो गारंटी दे भी दें तो ये मुमकिन है कि इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें? नहीं, इसके ऊपर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, ना इमरान खान इसकी गारंटी देने को तैयार है। वो ये मामला सिर्फ बनी गाला मुंतकिली के हद तक था, और वो मुंतकिली भी इस वजह से कि वहाँ से फिर इमरान खान खुद लोगों से इंगेज करके कुछ जो भी बदएतमादी है, जो चीज़ें हैं, किसी को गारंटी देनी है, नहीं देनी है, गारंटी लेनी है, ताकि वो उस प्रोसेस के अंदर खुद शामिल हों, ये मैं आपको बताऊं। और दूसरा, जहां तक ये सवाल है कि वो गारंटी देंगे कि मैं बाहर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करूंगा, खामोश होकर बैठ जाऊंगा, उस चीज़ के ऊपर तो कैटेगोरिकली ना है ना।
अब जो चीज़ ये है कि अच्छा बीच में कुछ और भी ऑफर्स आई थी कि वो केपी के चले जाएं, वहाँ नथिया गली की भी बात हो हुई जाएं, थी। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बैकडोर पे चल रही हैं। और रिसेंटली अली अमीन गंडापुर जो है ना वो इस बारे में बड़े पुरुमीद हैं। ज़ाहिर है एंगेजमेंट वही कर रहे हैं, जितनी भी अब तक सारी जो कम्युनिकेशन हुई है वो उन्हीं के जरिए हुई है और वो हर जगह बात भी करते हैं। अब वो कामयाब हो गए हैं बैरिस्टर गौहर को आर्मी चीफ से मिलवाने में। जाहिर है ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। आप ये सोचें कि वो इसको इस तरह तस्वर करते हैं कि जब हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि एक्सेप्टेंस हो गई है कि चले मुलाकातें हो रही हैं, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, तो आने वाले दिनों में ये मजीद जो है वो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, मजीद चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सख्तियाँ रुक गई हैं। अब आपने देखा, हमने खुद भी आप कवर करते हैं, हम देखते हैं कि जिस तरह का क्रैकडाउन, जिस तरह का सख्ती थी, वो सख्तियां अब नरमी में तब्दील हो रही है। हर रोज़ अदालत से 100-150 कारकुनान की रिहाई का प्रोसेस भी जारी है। तो ये चीज़ ये है कि अब पीटीआई, अब इमरान खान जेल में हो ना हो या वो माने, हालांकि आज भी उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है आर्मी चीफ के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि माफ़ी तो आर्मी चीफ को माननी चाहिए। तो लेकिन जो दूसरी साइड है ना, वहाँ से एक थ्योरी ये भी है कि शायद ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है और उसमें चीज़ों को इंगेज करने के लिए और इमरान खान को लेके चलने के लिए और कहीं आगे चल के फिर उनको डिसीव कर दिया जाए, जैसे माजी में हुआ जा रहा है कि जी इमरान खान दोबारा ट्रैप ना हो जाए। तो ये भी एक थ्योरी चल रही है। लेकिन ये चीज़ जो है वो अब उसका हम अमली इजहार भी देख रहे हैं कि जो सख्ती का अमल था, जो एक सिलसिला था, वो अब रुक गया है और चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब फैसला जो है, जैसे मैंने पहले कहा था कि चाबी अब इमरान खान के पास है, वो दरवाज़ा जब खोलेंगे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो दरवाज़ा इसलिए नहीं खोलना चाह रहे कि अभी भी कुछ ऐसी मशरूत तौर पर कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर उनको लगता है कि जैसे एक खदशा है कि ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि माजी में उन्होंने धोखे खाए मुसलसल। रिसेंटली तो 3-4 दफा बहुत ही उनको गारंटीज दी गई, सब कुछ किया, वो लॉलीपॉप था और फिर उनके साथ मामला आगे चले गए और फिर दोबारा। तो इस वजह से वो अब चाहते हैं कि जो कुछ करना है आप इस प्रोसेस को शुरू करें, हमारे लोगों को रिहा करें, अदालतों के ऊपर असरअंदाज होना छोड़ दें, हम अपने केसेस का मुकाबला करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे, फिर उसके बाद आगे जिसको गारंटियां देनी होंगी करेंगे। लेकिन आप पहल करें और उसी पहल के नतीजे में हमने देखा फिर प्रोडक्शन ऑर्डर्स वगैरह, ये सारा एक यानी चीजें मस्बत अंदाज से आगे बढ़ रही हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ हालात बहुत बेहतर हैं। चलें, हमने नाजरीन यहाँ तक जो गुफ्तगू की है, रिजवान गलज़ई साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी मर्जी है कि उन्होंने जेल से बाहर कब आना है। चाबी अडयाला की जो है वो इमरान खान के पास है, जब वो चाहें वो बाहर आ सकते हैं। रिजवान गलज़ई साहब, आखिरी चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी है, अब ज़ाहिर है वो मैजिक बॉल का तस्करा हो गया, कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा है और इस असाबी तौर के ऊपर इमरान खान हैं इतने तकड़े, वो हारता इमरान खान जो है उसकी शक्ल भी वो होती है कि पता नहीं ये आके ऐसा ही है क्या कर देगा। उन्होंने कहा है कि थिंक टैंक्स बनाएं और देखें कौन कौन से मसाइल हैं, इश्यूज हैं। ये तो तब हो रहा होता है जब किसी को ये श्योरिटी होती है कि वो आ रहा है, बनी गाला नहीं आ रहा, बल्कि वो शाहराह दस्तूर के ऊपर वो जो बड़ी इमारत है वहां आ रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने कहा। एक तो आपको मैं सिर्फ इसलिए बता दूं कि इमरान खान का आज का ट्वीट आपने यकीनन देखा होगा जी, उसके अंदर वो सख्ती का पहलू नहीं है, उसके अंदर इश्यूज के ऊपर बात है, इशू बेस्ड। और वो जैसे आपने ये कहा कि उन्होंने कहा है कि अब इसके ऊपर आप जो पार्टी के लेवल के ऊपर भी उन्होंने हदायत दी हैं और थिंक टैंक्स के इश्यूज के ऊपर बात करें और मसाइल को हल की तरफ जाएं। एक और बड़ी डिस्कशन हो रही है सच्चाई साहब, आप भी आपने यकीनन देखा भी होगा, आप बड़ी क्लोजली चीज़ों को देखते हैं। आज आमिर मीर साहब ने अपनी कॉलम के अंदर इस बात को लिखा है और फिर अभी जहाँ मैं जिससे गुफ्तगू कर रहा था उनसे भी ये इस मामले में बात हुई है कि हो सकता है कि अब इमरान खान वज़ीर आज़म ना बने। आज आमिर मीर साहब ने लिखा, उनके एक वकील के जरिए उन्हें कहा गया और ये गुफ्तगू हो रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर ना बने और वो किसी को भी नॉमिनेट कर दें और फिर वो बैठ कर एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे चीज़ों को हर जगह से खुद कंट्रोल करें, देखें। तो ये यहाँ तक जो है वो अब बात आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है या नहीं बनना, यानी वो तो जेल से निकलना है, जैसे आपने कहा जेल से नहीं प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, तो अब ये भी है कि उन्होंने बनना है या नहीं बनना। तो उसमें बड़ी एक स्ट्रांग ओपिनियन ये आ रही है कि अब अगर इमरान खान आते हैं, इक़्तिदार के अंदर आते हैं, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टरशिप कबूल नहीं करेंगे। तो ये इस चीज़ में बड़ी वजन है, इस बात के अंदर इस चीज़ को बड़ी तकवीत मिल रही है और इमरान खान खुद भी उनके जो करीबी लोगों से वो मिलते हैं, जो जेल में जब वो मुलाकात करने जाते हैं। रिसेंटली अलामा नासिर अब्बास से एक नशिस्त हुई तो उसके अंदर भी उन्होंने ये गुफ्तगू की कि अब ये पावर पॉलिटिक्स का वहाँ वो पावर पॉलिटिक्स वाला चक्कर ही नहीं है।
अब वो इक़्तिदार उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो उससे बहुत आगे निकल गए। और जाहिर है जब वो उस तरह जाना है उन्होंने, तो फिर ये जो बाकी चीजें हैं ये सेकेंडरी। अच्छा, ये बड़ा यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, इस पे खामोशी चाहिए पहले तो, कि ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएं, वो बनी गला आ जाएं, और जैसा तैसा दोबारा आप इलेक्शन में चला जाता है, चीज़ें अगर ज़रा हुकूमत और इनके दरमियान तय हो जाती हैं, मुज़ाकरात भी पैरेलल चल ही रहे हैं, तो उसके बाद इमरान खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, बल्कि वो अपना बंदा भेजें, उनका नॉमिनेटेड को बंदा आगे प्राइम इक़्तिदार संभाले, और इमरान खान जो है पीछे बैठ के चीज़ें देख रहे हों। मतलब ये पाकिस्तान में ज़ाहिर है कुछ भी हो सकता है, अगर इस तरह तरीके से भी चीज़ें हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी, ये एक सीरियस डिबेट है और सीरियस बात है जो इमरान खान खुद भी सोच रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों से इस बात का जिक्र किया भी है, और मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, ये और जगह भी ये पहले बात हो रही होती है ऑन स्क्रीन, इसलिए कर रहा हूँ कि ये बड़ी संजीदा हलकों में पीटीआई के अंदर इमरान खान की करीबी कैंप के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो रही है। और ये इसलिए डिस्कस हो रही है कि इमरान खान शायद खुद भी उसकी एक मिसाल, जिस बंदे ने ये गुफ्तगू की बड़ी अच्छी उसने मिसाल दी। उसने कहा जी आप खैबर पख्तूनख्वा का 2013 से 2018 तक का हुकूमती वो जो 5 साल है वो उठा के देखें, परफॉर्मेंस के लिहाज से सबसे बेहतरीन टाइम वही था। वो इसलिए था कि इमरान खान उस टाइम पे उनकी पूरी तवज्जो थी और हर चीज़ की रिपोर्ट परवेज़ खटक इमरान खान को देते थे, और इमरान खान उस पर पूरा यानी वो लेते थे, रिपोर्ट लेते थे। वो जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर ऑक्यूपाइड हो गए और बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, फिर वो अपना जो उनका नजरिया था, जो विजन था, उसके ऊपर उस तरह से काम नहीं। अभी जो अगर किसी को भी वो नॉमिनेट कर देते हैं और उसके ऊपर एक प्रेशर होगा इमरान खान का कि मेरी जो नज़र है वो फिर परफॉर्मेंस का लेवल, मतलब एक उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी का बताया कि ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है कि बजाय इसके कि वो सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होके और डे टू डे अफेयर्स में शामिल हो जाएं, वो बैठकर सारे मामलात को देखें और अपने विजन के मुताबिक। अच्छा, पिछले रिजवान भाई लास्टली पिछले चंद रोज से मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि ये पॉसिबल है कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना बने और कोई उनका नॉमिनेट किया गया बंदा आके प्राइम मिनिस्टरशिप पे बैठ जाए। लेकिन अब से कुछ 3-4 महीने पहले तक जब ज़ाहिर खबरें आ रही होती हैं और चीज़ें चल रही होती हैं तो 2 नाम आए थे, और जो लोग ज़ाहिर छोटा मोटा प्लेटफॉर्म जो हमें देखते हैं, उन दोस्तों के साथ, उन नाजरीन के साथ हमने शेयर किए थे वो 2 नाम जो हैं कि मुमकिना 2 लोग कौन हो सकते हैं जो कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो उसमें तो खैर उस वक्त के जो हालात थे उसमें 2 नाम जो आए थे और वो बड़ी संजीदा हल्कों से आए थे। उसमें एक नाम जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब थे, क्यूटी पाए, और दूसरा सलमान अकरम राजा साहब का नाम था। अच्छा, तो उनका तब मैंने पूछा था इंस्टेंटली कि वो तो रुकन कौमी असम्बली ही नहीं है भाई, तो वो उन्होंने कहा जी उनका वो मामला चल रहा है ट्रिब्यूनल में और किसी का इस्तीफा लेके वहाँ से भी उनको लड़ाया जा सकता है अगर चीज़ें जो हैं वो मैच्योर होती हैं। सो रिजवान गज़ी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर रिजवान साहब ने गुफ्तगू की है। नाज़रीन देखते हैं कि मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं। अल्लाह करे कोई मुनासिब हल जो है वो निकल आए, क्योंकि बहुत हो गया है, पाकिस्तानी कौम जो है बड़े अरसे लोग सफ़र कर रहे हैं जी, सफ़र कर रहे हैं और दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा अहम है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर हों। नाज़रीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।